कब से ये एंट्री करने की कोशिश कर रही हूँ, हो ही नहीं रही है। मैम ये आपका पार्सल। जी भैया, 1 मिनट आप ये पकड़ेंगे। मैम ये आपने जो 25,000 की एंट्री करी है ना, ये गलत कर रखी है आपने। कि जो 25,000 का रिसीवेबल अमाउंट होता है वो एसेट्स में जाता है, ना कि लायबिलिटीज में। लाइए मेरी नोटबुक इधर लाइए। आपको कैसे पता कि इसमें क्या गलती है? मैं 1 घंटे से इसको सॉल्व करने की कोशिश हूँ। मैं पागल हूँ? जब मुझसे नहीं हो रहा तो आप कैसे कर सकते हैं? एक डिलीवरी बॉय हैं आप, और वही काम आप पे अच्छा लगता है। ये सब करने की कोशिश मत कीजिए। और पेमेंट तो आपकी ऑनलाइन हो ही गई होगी। यस मैम, सॉरी। ठीक है, तो जाइए यहाँ से फिर। ठीक है। फाइनली मेरा पार्सल आ ही गया। कितने दिन से वेट कर रही थी मैं इसका। हेलो भैया, आप अभी 502 में पार्सल देके गए हैं ना? हाँ जी मैम, आया था। तो आप एक बार वापस आएंगे? क्या हो गया मैम, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अच्छा मैम, उस चीज़ के लिए आई एम सॉरी मैम। अरे नहीं नहीं भैया, आप एक बार आइए तो सही, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा ठीक है मैम, मैं आ रहा हूँ। हाँ जी मैम, आपने मुझे बुलाया? जी भैया, आइए ना, अंदर बैठ के बात करते हैं। ठीक है मैम। हाँ जी मैम, आपने मुझे बुलाया, सब ठीक तो है ना? भैया आप एक बात बताओ, मैं 1 घंटे से इस एंट्री को करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझसे तो हुआ नहीं, जबकि मैं इसकी रेगुलर स्टडीज करती हूँ। और आप एक डिलीवरी बॉय हो के आपने एक बार देखते ही पहचान लिया कि मैंने क्या गलती की है। कैसे कैसे किया आपने ये सब? वो एक्चुअली मैं गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर था, पर अब हालात ऐसे हो गए कि मुझे ये डिलीवरी का काम करना पड़ रहा है। क्या आप टीचर हो? अगर आप टीचर हो तो ये डिलीवरी की नौकरी क्यों कर रहे हैं? मैम मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाता था जब, तो मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर था। मैं बच्चों को चीटिंग नहीं करने देता था, क्योंकि मैं चाहता था कि बच्चे अपनी मेहनत से पास हों, आगे तरक्की करें। लेकिन एक बच्चे को मैंने चीटिंग करते हुए पकड़ लिया। फिर उस बच्चे ने क्या किया कि जाकर के प्रिंसिपल ऑफिस में बता दिया कि मैं बच्चों को चीटिंग करवाता हूँ पैसे लेकर के। फिर मैं ब्लैक लिस्टेड हो गया उस कॉलेज से। मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन ब्लैक लिस्टेड होने की वजह से मुझे कहीं जॉब नहीं मिली मैम। भैया बहुत गलत हुआ आपके साथ, और बहुत दुख भी हो रहा है ये सब सुन के। लेकिन शहर में तो बहुत सारे कॉलेज और इंस्टीट्यूट है, आप कहीं और ट्राई कर लेते, आपको कहीं और जॉब मिल जाती। मैम वो कहते हैं ना कि पास्ट नाम की एक ऐसी चीज़ होती है, वो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ती है, कभी ना कभी आपकी लाइफ में आ ही जाती है। जिस बच्चे को मैंने चीटिंग करते हुए पकड़ा था, उसके पापा बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। फिर क्या, मैं जहाँ भी जाता था जॉब मांगने के लिए, मुझे कहीं जॉब ही नहीं मिलता था। ये कह दिया जाता था कि तुम ब्लैक लिस्टेड हो। फिर ऐसे दर दर भटकता रहा मैम एक बात बताऊं, उस बच्चे ने चीटिंग करने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे के ऑफर दिए, लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया। शायद मेरी ईमानदारी का नतीजा ही है कि आज मैं दर दर भटक रहा हूँ और ये जॉब कर रहा हूँ घर घर जा करके। वो कहते हैं ना कि जो लोग ईमानदार होते हैं सबसे पहले उन्हीं को गिराया जाता है, उन्हीं को टारगेट करते हैं। तो बस ये डिलीवरी का काम मुझे मिला और मैं यही कर रहा हूँ पूरी ईमानदारी से। भैया देखिए ना, आपने एक बार देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, इसका मतलब आप कितने एजुकेटेड हैं, टैलेंटेड हैं। और आप ये डिलीवरी की नौकरी कर रहे हैं, ये सब देख के तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आप किसी कॉलेज या स्कूल में ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे तो भैया कोचिंग पढ़ा लेते बच्चों को, वो भी ठीक था इस डिलीवरी के काम से। तो मैम मैंने खोला था अपना इंस्टीट्यूट, बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन भी लिया था, लेकिन फिर लोगों को जब ये पता चला कि मैं ब्लैक लिस्टेड हूँ तो लोगों ने अपने बच्चों का नाम कटवा कर वापस ले गए। फिर मैम जब से मेरा इंस्टीट्यूट बंद हुआ, फिर मैंने ठान लिया था कि मुझे जो काम मिलेगा पूरी ईमानदारी के साथ वो काम करूँगा। सच में भैया, उस बच्चे ने ना आपके साथ बहुत गलत किया। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि आप उसके शिक्षक हैं, कितनी मेहनत करते हैं आप बच्चों के पीछे। और मुझे तो उस बच्चे के माँ बाप पे शर्म आ रही है कि उन्होंने अपने बच्चे की गलती को नजरअंदाज करते हुए आपके ऊपर इल्जाम लगा के अपने बिगड़े बच्चे का साथ दिया। अरे ऐसे माँ बाप पे तो शर्म आती है, अपने बच्चों की गलती नहीं दिखती उनको, और एक बार भी ये सोचने की कोशिश नहीं करी एक शिक्षक किस हद तक गलत हो सकता है। पता नहीं कैसे माँ बाप हो गए हैं आजकल के। लेकिन कोई बात नहीं भैया, एक ना एक दिन सबको समझ आता है। उन माँ बाप को भी जब सीख मिलेगी जब उनके अपने बच्चे के साथ कुछ गलत होगा। आपने उस बच्चे का इतना साथ दिया और उस बच्चे ने क्या किया, आपको ही ब्लैक लिस्टेड कर दिया, आपका ही करियर खा गया। देखना भैया,
जो जैसा करता है ना वैसा ही भरता है। आप देखना, एक ना एक दिन वो बच्चा ब्लैकलिस्टेड हो जाएगा और उसका भी करियर खत्म होगा। फिर उसके माँ बाप को समझ आएगा कि उसके बच्चे ने और उन्होंने कितना गलत किया आपके साथ। कोई बात नहीं मैम, अब मेरी किस्मत में अगर यही लिखा होगा तो मुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा। ठीक है मैम, मुझे और भी जगह जाना है तो अभी मैं चलता हूँ। नमस्ते मैम। भैया एक मिनट रुकिए, मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। अब मेरे पापा ना क्राइस्ट कॉलेज में प्रोफेसर है, तो मैं उनसे बात करूंगी। अगर वहाँ पर कोई प्रोफेसर की वैकेंसी होगी तो वो आपकी जॉब के लिए जरूर बात करेंगे। आप वहाँ पर जाकर इंटरव्यू दीजिए और मुझे पूरा भरोसा है आपकी जॉब जरूर लग जाएगी। क्या सच में? अरे वाह, मेरे अंदर की तो होप ही खत्म हो गए थे कि मैं कभी बच्चों को पढ़ाऊंगा, लेकिन आपने वो होप जिंदा कर दी मैम। थैंक यू सो मच। भैया मुझे आप पे पूरा भरोसा है। आप अगर इंटरव्यू देंगे ना तो जरूर क्लियर कर लेंगे, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशंस बहुत अच्छी है, आप बहुत टैलेंटेड हो। और मैं जानती हूँ अगर आप जैसे प्रोफेसर उस कॉलेज में होंगे तो बच्चों का उद्धार ही होगा। मैं आपको अपने पापा का नंबर लिख के दे देती हूँ, ये लीजिए। आप कल सुबह टाइम पे पहुंच जाना और इंटरव्यू अच्छे से देना। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। मैं कल टाइम से पहुंच जाऊंगा। और शाम को मेरे पापा आएंगे ना तो मैं उनसे बात करूंगी, आपकी सारी सिचुएशन मैं उन्हें बताऊंगी। और मेरे पापा भी बहुत अच्छे हैं, वो जरूर समझेंगे आपकी बात को और कॉलेज में जाके जरूर बात करेंगे आपकी जॉब के लिए। और हाँ भैया, एक बात और, आपने ईमानदारी दिखा के कुछ भी गलत नहीं किया है। थैंक यू मैम। ठीक है मैम, चलता हूँ।